पर जूम पर कोई भी नहीं है मेरे साथ, मैं अकेली ही हूँ। तो बताओ, पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या मेरी वॉइस सब कुछ ओके है। आप लोग लाइक करके बता दीजिए। वॉइस मेरी क्लियर है, सब कुछ ओके, स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है गाइज, वो रहेगा बेसिकली कि वाई फॉर एवर एंड हाउ फॉर एवर। सबसे पहले हम मैं बिल्कुल सिंपल वे से आपको बताऊंगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कि हमें फॉर एवर क्यों करनी है और कैसे करनी है। मैं दोनों चीजें आपको बताकर जाऊंगी, तो आप लोगों ने हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। और आज की मीटिंग अगर आपने अच्छे से अटेंड कर ली ना, आप लास्ट में ये बात नहीं बोलोगे, जो भी आपका क्वेश्चन है, टॉपिक है ना, कि अब बहुत सारे नए नए लोग हैं, उनका होता है ना कि मैं क्यों करूं इस काम को, मुझे क्या दे सकता है ये काम। आप जब अच्छे से इस मेरी पूरी हर एक बातों को ध्यान से सुन लोगे ना, आप लास्ट में यही चीज बोलोगे कि वाई नॉट फॉर एवर। अभी तो हम बोल रहे हैं कि वाई फॉर एवर, लास्ट में ना हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों ना करूं, मुझे तो करना चाहिए भाई ये कंसेप्ट। आज आपको मैं सारे रीजन बताऊंगी फॉर एवर करने के, कि क्यों करनी है फॉर एवर है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके बताऊंगी, वो तरीके जिनकी वजह से कारण, वो कारण जिनकी वजह से मैंने फॉर एवर ज्वाइन की थी, वही कारण मैं आप लोगों को बताऊंगी फॉर एवर करने के। सो गाइज, मैं अपनी ना स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, उधर से आप लोगों को टाइप करके मैं हर एक चीज आपको बताऊंगी। सो मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही होगी, ठीक है। सबसे पहले तो ना मैं आप लोगों को इतना बोलना चाहूंगी, मैं जब ना फॉर एवर के अंदर मेरे को 2 से 3 दिन का टाइम हो चुका था, मेरे को एक चीज समझाई गई थी कि कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने देशों के अंदर काम कर रही है, सब कुछ ओके है। लेकिन मेरा ना 2 3 दिन के बाद पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, मैं क्या, नहीं मेरे को नहीं करना है। ठीक है, मैं कहा हाँ सब कुछ अच्छा है, बट मेरे को नहीं करना है। तो मेरे को एक चीज समझाई गई जो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। और वो चीज अगर आप लोगों को समझ आ गई ना, यही सबसे बड़ा रीजन है कि वाई फॉर एवर। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया, वो चीज क्या थी गाइज, वो चीज ये थी, खर्चे बताए गए मुझे, खर्चे बताए गए, इनकम बताई गई। कि जब 1920 का टाइम था, मेरे सीनियर ने मुझे समझाया आरती, उस टाइम पर ना, शायद आप लोगों को ये पहले बताया, मैं आप लोगों को अगेन बताना चाहूंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से। एक फैमिली का खर्चा 1 रुपए में चल जाता था। अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं, तो आप 1 रुपए में मतलब 5 लोगों का खर्चा चला लेते 1 महीने का। और आप आज के टाइम पे सोच के देखो, 1 रुपए में क्या, आप 1 महीना छोड़ो, वैल्यू ही कुछ नहीं है 1 रुपए की, है ही नहीं। 1 रुपए का सिक्का आज के टाइम पे, है ना। और हर 20 साल के बाद क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन खर्चों के पीछे एक जीरो लगती जा रही है। 1920 के बाद आया 1940 का टाइम, यही जो 1 रुपए से एक फैमिली का एक मंथ का खर्चा, 5 अगर मेंबर आपकी फैमिली में है, 10 रुपए में चलने लगा, ठीक है। उसके बाद 1960 आया, 20 सालों के बाद यही खर्चा आपका एक मंथ का 100 रुपए हो गया। उसके बाद हमारा 1980 आया, 20 साल के बाद यही खर्चा हमारा बढ़कर 1,000 हो गया, मतलब 1,000 में एक फैमिली का घर खर्च चलने लगा, ठीक है। उसके बाद 1980 के बाद हमारा आया सन 2000, एक खर्च जीरो बढ़कर यही जो खर्चा था महीने का 10,000 हो गया। 10,000 वन मंथ का जो खर्चा है 5 लोगों का, 10,000 हो गया। उसके बाद 20 साल बाद एक जीरो और बढ़ी, अभी 4 जीरो थी। उसके बाद क्या है, 2000 के बाद 2020, 2020 आया, ये एक जीरो और बढ़ी। मीन्स एक मेंबर का, मतलब एक फैमिली का खर्चा आज के टाइम पे 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपीज, ठीक है। और 2040, 20 साल के बाद यही जो खर्चा है हमारी फैमिली का, महीने का 10 लाख हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को ये सब कुछ लिखने का मेरा पर्पस जो था ना, मैं आप लोगों को कोई मैथ या कुछ नहीं पढ़ा रही, मैं यहाँ से बात समझाना चाह रही हूँ। महंगाई बढ़ती जा रही है टाइम के अकॉर्डिंग, हम किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, ये सरकार ऐसी वो सरकार, ये बढ़ेगी। ये तो इतिहास है कि ये टाइम 20 20 साल के बाद महंगाई बढ़ती जाएगी। आप लोग क्या अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं हम, मेरे को एक चीज समझ आई, अगर मैं फॉर एवर नहीं करती हूँ, मुझे आज के टाइम पे
हाँ जी, मुझे आज के टाइम पे 1 लाख रुपए की नीड है। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे महीने का 1 लाख रुपया दे सके? आप लोग बताओ, मैं पूछ रही हूँ। अब वाई फॉर एवर आरती मैम, क्यों करे फॉर एवर को? मुझे बताओ कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां से आप मंथ का 1 लाख रुपए कमा सकते हो? फॉर एवर से कमा सकते हो? कोई लोग बोलेंगे अच्छा फॉर एवर से कमा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कमा सकते हो आप। मैं खुद अर्निंग कर रही हूँ एज अ मैनेजर लेवल के ऊपर, 1 लाख की इनकम, एक बिल्कुल छोटी सी यंग एज के अंदर। तो आप लोग भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। अगर कोई है ऑप्शन आपके पास कि मार्केट में है महीने का 1 लाख रुपए कमाने का, आप खुद भी कर लो और प्लीज मुझे भी बताना। मैं 1 लाख फॉर एवर से कमा लूंगी, 1 लाख वहां से मेरे को महीने का 2 लाख आया करेगा। बट नहीं है गाइज ऑप्शन। मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगी जिन ऑप्शंस के ऊपर हम बैठे हैं ना। हमारे मेरे ऐसा यूथ में बैठे थे एक उम्मीद में, नहीं अभी तो बहुत कुछ होगा। आपको क्या पता है मैम, बहुत कुछ होगा। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी जिनके चलते हमें लगता है ना कि हम वो अर्निंग करेंगे। एक सेकंड रुको। अम, ये रही। हमारे पास पैसा कमाने के दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो जॉब या बिजनेस। पहले जॉब में भी हम अगर बात करें, प्राइवेट जॉब होती है और गवर्नमेंट जॉब होती है। दो टाइप की जॉब होती है। वाई फॉर एवर ही बता रही हूँ क्यों करनी है फॉर एवर। उसके बाद जहां से हमें लग रहा है ना कि हमें 1 लाख रुपए महीने का है, गाइस, गवर्नमेंट जॉब्स के हालात देख लो। बेरोजगारी दर में भारत एशिया में टॉप पर। बेरोजगारों से भर्ती फीस के नाम पर, मतलब क्या क्या, बेरोजगारी इतनी टॉप पर है कि लोग रिश्वत दे देकर भी जॉब नहीं लग पा रही। ठीक है, चपरासी बनने के लिए लगा मेला, उसके अंदर थे बीटेक एमटेक, पता नहीं कौन कौन से लोग लगे बड़ी बड़ी डिग्री करके आज के टाइम पे। और हमें लगता है हमें कैलकुलेशन ही नहीं पता, हमें पैसा कितना चाहिए क्या नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल हो जाओ, अगर आप लोग प्रैक्टिकल हो जाओगे ना, वाई फॉर एवर तो आपको समझ आ जाएगी क्यों करनी है मुझे फॉर एवर, अगर आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो गए। ये जो बिजनेस है ना गाइज, बड़ी सोच के लोगों का तो है ही है, बट साथ ही साथ जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं ना लाइफ में, उनके लिए है। जिसको ये बात समझ आ गई भाई, हाँ सच में 1 लाख रुपए मैं कहाँ से कमाऊंगी या कमाऊंगा। मार्केट में तो ये हाल है, ये हाल है। भर्तियों पे बैठे हैं लोग। ठीक है, इतनी 20-20 हजार बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है, और पोस्ट सारी कितनी है? 55 पोस्ट है। ठीक है, मतलब 55 पोस्ट है, और अप्लाई कर दिया किन्होंने? 20 हजार ने। ये तो मैं बहुत कम बता रही हूँ। 6-6 लाख बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट बोल रही है, क्या बोल रही है? 150 करोड़ की आबादी। हाँ जी, 150 करोड़ की आबादी में सभी को गवर्नमेंट जॉब दे पाना पॉसिबल नहीं है। नहीं है मुमकिन। बट हम लगे हुए हैं, हम उसी उम्मीद में। मैं पूरी टीम को एक बात समझाना चाहूंगी, गाइस, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलो। एक टाइम था जहां जब जॉब लगती थी, वो था 20वीं सदी का टाइम। आज हम 21वीं सदी में हैं। 21वीं सदी में, 20वीं सदी में अनपढ़ लोगों को भी जॉब लगती थी। अंगूठा छाप जो बना था ना, वो भी गवर्नमेंट जॉब करता था। बट आज के टाइम पे बीएड पीएचडी जिनके नाम के डॉक्टर लगते हैं ना, वो लोग भी चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि टाइम बदल रहा है, हमें खुद को भी अपडेट करना पड़ेगा। 21वीं सदी के अंदर आ चुके हैं, बट सोच हमारी अभी भी कौन सी है? वही 20वीं वाली की। नहीं, हमें जो भी 21वीं सदी है, पढ़ा है आप लोगों ने 21 सदी के बारे में? ऑनलाइन आज का जमाना जो है ना, वो बिजनेस का है, ऑनलाइन बिजनेस का। समझो गाइस, आज के टाइम पे लोग ऑनलाइन डिजिटली काम कर करके, ये यूट्यूब पे व्लॉगिंग कर करके, पता नहीं नेटवर्क की पावर देखो आप, नेटवर्क की पावर, नेटवर्क हर चीज का। लोग 4-4 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एक महीने का व्लॉगिंग कर करके। लैम्बर्ग पता नहीं क्या क्या ही कर रहे हैं लोग आज के टाइम पे। और आप लोगों को भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही मिला है फॉर एवर, यहाँ से आप लोग भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, नौकरी न मिलने पर टीईटी पास ने की आत्महत्या, ये नॉर्मल है। इनके ऊपर तो कितना भी बोले उतना ही कम है। ठीक है, नौकरी लगेगी नहीं तो जी कर क्या करेंगे, कहा और ट्रेन के आगे कूद गए चार दोस्त। उसके बाद रोबोट छीनेंगे। अब नौकरियां जा कहाँ रही हैं आरती मैम? अब हमें ये क्वेश्चन बताओ, जॉब्स जा कहाँ रही हैं? हमारी नौकरियां, ये एआई आ चुका है, रोबोट्स, मशीनें। जहां पर पहले एक फैक्ट्री में 500 बंदा काम करता था ना, अब उस फैक्ट्री में मशीनें आ चुकी हैं। वहां पर 500 लोगों की जगह सिर्फ 50 वर्कर ही काम कर रहे हैं। मतलब देखो, 450 लोगों की जॉब्स खत्म हो गई। और छोड़ो, मतलब एआई पता नहीं कितना ही डेवलप हो चुका टेक्नोलॉजी। समझना पड़ेगा, टाइम बदल रहा है, हमें खुद को बदलना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के हाल देख लिए हमने, और सभी को पता है, सभी प्रैक्टिकल भी हैं। लोगों की उम्र 35-35 साल, मैं खुद देखती हूँ हमारे एरियाज के अंदर भी, राजस्थान के अंदर बहुत सारे, मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है, अलग अलग एरियाज के लोग बोलते हैं मैम मेरी एज ना 32 साल हो चुकी है, क्या करते हो आप? मैम अभी भी मेरी तैयारी चल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। और प्राइवेट जॉब की तरफ अगर हम जाते हैं, 15-20 हजार मिलता है। और आपको पता है कि मैंने अभी बताया, हम आज के टाइम पे जो हमारा घर खर्च है ना, वो 1 लाख रुपए बन चुका है। अब जहां पर 1 लाख रुपए की नीड है, वहां पर हम 15 हजार में, 20 हजार में क्या ही कर लेंगे। और जो हमें जॉब लगती है वो हमारी सिटी में नहीं लगती, हमें कहीं आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है, हमारा स्टेट छोड़ना पड़ता है या सिटी छोड़नी पड़ती है। वहां पर रहने का, खाने पीने का हमारा 8 से 10 हजार रुपए तो हमारा वहीं पर चला जाता है, पूरा का पूरा, है ना। 1 मिनट में, शायद आप लोगों को शो नहीं हो रही होंगी। ओके, ठीक है। आ रही है बात समझ में? समझने की कोशिश करो गाइस कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब्स की हाल क्या बुरे हो रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हम बिजनेस कर लेते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब है या फिर प्राइवेट जॉब है। अब बिजनेस की बात करें, पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, ठीक है, हमारे पास करोड़ों रुपया होना चाहिए बिजनेस करने के लिए, क्योंकि बिजनेस का ना एक रूल है, फॉर्मूला मतलब उसका बोलते हैं कि अगर आप लाखों में लगाओगे तो आपको हजारों में रिटर्न मिलेगा, अगर आप करोड़ों में लगाओगे तो लाखों में रिटर्न मिलेगा। मतलब अगर आप लगाओगे हजारों में, आना कुछ नहीं है। क्या आप लोगों के पास लाखों या करोड़ों रुपया है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए? कि नहीं चलो, गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं है, वो तो पता ही है सबको कि नहीं है, प्राइवेट जॉब में कुछ बनने वाला नहीं है, और बिजनेस करेंगे, बिजनेस करने के लिए मोटा पैसा चाहिए, हमारे पास वो भी नहीं है। तो फॉर एवर ही करनी पड़ेगी वो ना, वाई फॉर एवर? फॉर एवर एक बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, जिसका बहुत अच्छा मार्केट में स्कोप है आज के टाइम पे, आज भी और आने वाले टाइम पर भी चलेगा। ना यहाँ पर कोई मोटी इन्वेस्टमेंट, आपको करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ना आपको लाखों रुपया। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है इस सिस्टम के अंदर, किसी भी चीज की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पर। समझ रहे हो बात? सो होप आप लोगों को ये थोड़ा समझ आया होगा कि पहला पॉइंट, महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारी इनकम नहीं है, हमारे पास इनकम कमाने के सोर्स नहीं है, जो सोर्स है वहां से उतना नहीं आ सकता है। आज के टाइम पे 1 लाख है, 20 साल के बाद सन 2040 आएगा, 10 लाख रुपए की नीड होगी। 10 लाख कहाँ से कमाएंगे? आज 10 हजार रुपए की जॉब नहीं मिल रही। अभी सिर्फ कितने साल बचेंगे? बहुत कम टाइम बचा है, 2026 में हम लोग जी रहे हैं। 2026 मतलब 4 साल ये, है ना, और 10 साल वो, कितने रह गए? बहुत कम, सिर्फ 14 साल का टाइम बचा है अभी। 10 लाख रुपए हमें मंथ का चाहिए। क्या फिलहाल हम 1 लाख कमा रहे? अभी तो हम 1 लाख भी नहीं कमा रहे, ठीक है। इसलिए फॉर एवर करनी है आपको, कि ताकि आप आज के टाइम पे 1 लाख आज कमा सको, और आने वाले टाइम पे 10 लाख भी कमा सको। 14 साल तो बहुत दूर हो गए। अगर आप आज फॉर एवर में डिसीजन लेते हो, अच्छे से मेहनत करते हो, मैनेजर लेवल हिट करते हो, और उसके बाद आप अच्छे से मेहनत करते हो, अच्छी टीम बना के, अच्छा मतलब सीख कर काम करते हो ना, गाइस सच बता रही हूँ, हमारे सिस्टम के अंदर मैं इनकम को ना डायरेक्टली यहाँ पर रिवील कर नहीं सकती। गाइस लाखों रुपया कमा रहे हैं लोग आज के टाइम पे, लाखों रुपया, लाखों रुपया पूरा, वैसे ही 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ये नॉर्मल इनकम है फॉर एवर से आज के टाइम पे लोग ले रही हैं, ठीक है। और ये सिस्टम बिल्कुल प्रूवन है गाइज, आप विश्वास करो, ठीक है। अभी कंपनी को 13 मई को 48 साल होने वाले हैं, 48 ईयर। कोई स्कैम फ्रॉड ऐसा तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। 48 सालों तक कोई स्कैम चीज नहीं चल सकती, वो भी 170 प्लस कंट्रीज के अंदर फॉर एवर काम कर रही है। स्कैम काम एक देश, दो देश नहीं चल सकते, वो भी 48 सालों तक भाई, और फॉर एवर 170 देशों में काम कर रही है, ठीक है। बहुत बड़ा ब्रांड है ये, बहुत बड़ा ब्रांड है, कोई छोटी मोटी कंपनी, ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसमें आप काम करने का चांस मिल रहा है। तो फॉर एवर करनी चाहिए, वाई नॉट फॉर एवर? और अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये चीजें बताई हैं। वाई के अंदर थोड़ी और चीज आपको मैं बताना चाहूंगी गाइस। फॉर एवर के अंदर हमें हेल्थ मिलती है, सबसे बड़ी बात क्या मिलती है? सेहत मिलती है। दुनिया का नंबर 1 हमारे पास न्यूट्रिशन है। हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं जाके, मुझे मेरे पापा मम्मी के लिए सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन डाइट प्लान कहाँ से मिलेगा, बढ़िया डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, आपको फॉरएवर का नाम आएगा, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग आपको वहां से फॉरएवर से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको हेल्थ मिलती है, पैसा मैंने बता ही दिया, नो लिमिट इनकम है गाइस फॉरएवर के अंदर। जिस भी लेवल के ऊपर आप हो, जितना आप मेहनत करोगे आप उतना पैसा कमा सकते हो, ठीक है।
उसके बाद गाइज आपको ना यंग एज में गाइज एक फाइनेंशियली फ्रीडम मिलती है। मेरी एज आज मैं 23 की हुई हूँ कंप्लीट, आज मेरा बर्थडे है गाइज। इतनी छोटी एज में ना मैं खुद को ये बोलती हूँ कि मैं रिटायर हूँ एक तरह से, क्योंकि एक 23 साल की लड़की को महीने का 90 से 1 लाख के बीच में इनकम आ रहा है, कोई मजाक नहीं है। ठीक है। और हमारे एरियाज में कोई नहीं कमा रहा, मैं खुद बता रही हूँ गाइस, मैंने 3.5 साल पहले फॉरएवर को स्टार्ट किया था। मुझे भी लगा था, आप लोगों की तरह शक हुआ था। मेरे को ये सारी बातें बताई गई जो आज आपको मैं रिपीट कर रही हूँ। मैं इसलिए आप लोगों को ये बातें बता रही हूँ क्योंकि इन बातों से मेरा डिसीजन बना था। अगर आप ये बातें सुनोगे तो शायद आपका भी डिसीजन बन जाए और कुछ टाइम के बाद आप लोग भी मेरी तरह का अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। ठीक है। मैं थैंक यू करना चाहूंगी अपने सीनियर को, मिस्टर अरविंद सर को, ठीक है, और मनदीप सर को, जिन्होंने मुझे गाइड किया, सपोर्ट किया। सेम गाइज आप लोगों को भी देखो सपोर्ट मिलेगा। हमारा मेरा बर्थडे था उसके बाद भी नहीं, हमारी ट्रेनिंग कभी स्किप नहीं होती, आपको रेगुलर लाइव ट्रेनिंग्स मिलती हैं। कोई आप लोगों को रिकॉर्डिंग सेशन नहीं मिलते, लाइव ट्रेनिंग्स आप लोगों को मिलती हैं। अमेजिंग सिस्टम का आप लोग पार्ट हो, सब कुछ होगा यहाँ पर, आप ट्रस्ट करके स्टार्ट करो। हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद पीस ऑफ माइंड। ठीक है। देखो 5 चीजें बोलते हैं कि फॉर एवर में, एक तो हेल्थ है, वेल्थ है, ठीक है, उसके बाद टाइम फ्रीडम है आपका यहाँ पर, मतलब कोई ऐसा नहीं है आपको 9 to 5 करना ही पड़ेगा कि आरती 9 से 5 आपको बैठना ही बैठना है टेबल के ऊपर, बीच में आप उठ नहीं सकते। हम हमारी मर्जी के मालिक हैं। अगर हम फॉर एवर पार्ट टाइम करते हैं तो 3 से 4 घंटा कर सकते हैं, अगर हम फुल टाइम कर रहे हैं तो हम फॉर एवर को 7-8 घंटे कर सकते हैं। और ये हम अपनी मर्जी से टाइम देते हैं क्योंकि कोई हमारा फॉर एवर में बॉस नहीं होता। टाइम का पूरा फ्रीडम है। हमें कहीं जाना है, ट्रैवलिंग करना है, फैमिली में कोई फंक्शन है, हमें 10 दिन पहले कोई एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं जाऊं या ना जाऊं। पूरा फ्रीडम है गाइस टाइम का। इसलिए सबसे ज्यादा ना मेरे को ये पॉइंट अच्छा लगता है कि आरती हम मर्जी के मालिक है। वरना मार्केट में गाइस लोगों को ना 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है ना, 2 महीने पहले पूछना पड़ता है बॉस से, 2 महीना पहले। और उसके भी क्या बोलते हैं, एक दिन का 500 रुपये कट होता है, 2 दिन का 1000 रुपया कट है। फॉर एवर में ऐसा नहीं है। फॉर एवर में ऐसा नहीं है। अगर आपका 7 दिन का गैप आ भी गया, आपकी फैमिली में शादी थी या आपके फ्रेंड की शादी थी कहीं पर, आप क्या करोगे, जो आपके पास 24 दिन बचे हैं ना, उसमें अपना बाकी का काम कवर कर लोगे। आप दिन में 20 जो नाइट में फॉरएवर कर सकते हो, नाइट में 20 जो दिन में फॉरएवर कर सकते हो। बिल्कुल टाइम का फुल फ्रीडम है हमारे पास। ठीक है। हेल्थ, वेल्थ, टाइम फ्रीडम। उसके बाद सिक्योरिटी मिलते हैं इस फॉरएवर के अंदर हमें। मैनेजर बनने के बाद अगर हमें कुछ हो जाता है, हमारा पूरा का पूरा बिजनेस, अगर हम मैरिड है तो हमारी वाइफ को, हमारे हस्बैंड को, अनमैरिड है हमारे पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर को, ये ट्रांसफर हो जाता है फॉरएवर का सिस्टम। इतनी अच्छी सिक्योरिटी है 3rd जनरेशन तक, मतलब हमारी जानने के बाद हमारी 3 पीढ़ियों को बिजनेस ट्रांसफर होता है। कितना प्यारा सिस्टम है, कितनी प्यारी सिक्योरिटी है। और मतलब 50-60% लोग ना सिक्योरिटी की वजह से फॉरएवर ज्वाइन करते हैं कि अब मैं मेरी फैमिली का ना इकलौता लड़का हूँ या मैं ही अपने घर को खिलाने वाली हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया ना, कम से कम मेरी फैमिली सिक्योर तो रहेगी, है ना। देखो हमारे ना एक सीनियर है, उनकी उन्होंने एक बार एग्जाम्पल दिया था। कहते मैं खेती करता था फॉरएवर से पहले, बहुत अच्छी उनकी जमीन वगैरह सब कुछ है, ठीक है, सुरेंद्र सर ने ही बताया था। कहते अगर मेरे को कुछ हो जाता, क्या मेरी वाइफ खेतों में ट्रैक्टर चला लेती? नो। ठीक है। बट अगर वो फॉर एवर, उन्होंने बोला अगर मैं फॉर एवर कर रहा हूँ और फॉर एवर के अंदर मैं आज सोरिंग मैनेजर हूँ, डायमंड हूँ, तो मेरे जो बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, वो घर बैठी मीटिंग्स कर सकती है, फॉर एवर समझा सकती है लोगों को, ऑनलाइन काम कर सकती है। तो इतनी अच्छी सिक्योरिटी आप लोगों को मिलती है फॉर एवर के अंदर। हेल्थ, वेल्थ, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, लाइफ स्टाइल गाइज। अब सोच के देखो, आपके पास अच्छी सेहत भी है, आप तंदुरुस्त हो, आप बीमार नहीं हो, आप बिल्कुल हट्टे कट्टे हो, बिल्कुल फिट हो, आप फाइन हो, है ना। आपके पास पैसा भी अच्छा है, आपके पास टाइम भी फुल है, ठीक है, और आपको टेंशन भी नहीं है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लाइफ तो ऑटोमेटिक स्टाइल में बनेगी ना, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक स्टाइल में रहेगी। आपके पास टाइम है, सब कुछ है। मार्केट में क्या होता है, लोगों के पास पैसा है, सेहत नहीं है, वो जॉब कर करके मतलब पूरा उनका पेट बाहर निकल जाता है, उनको पता नहीं कोलेस्ट्रोल। अभी मेरे पास बहुत सारे लोगों के ना अभी कॉन्टेक्ट कॉल आए थे, कहते आरती हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा पड़ा है, ये हुआ पड़ा है, मतलब इतनी दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम, शुगर, क्या पता क्या क्या बीमारियां। फॉर एवर के अंदर आप फिट रहते हो, फाइन रहते हो, पैसा कमाते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो लाइफ ऑटोमेटिक स्टाइल में आपकी बनी जाती है। ये 5 मेन पॉइंट है। और भी फॉर एवर आपको बहुत कुछ देती है, पीस ऑफ माइंड है, आपके पास सब कुछ है। आप
आपको कोई टेंशन नहीं है कि मेरे ऊपर कोई बॉस है, मुझे किसका कॉल आएगा। आपको कोई टारगेट्स के लिए फोर्स नहीं करता कि हाँ जी आप ये करो। कंपनी की साइड से हमें कभी कॉल नहीं आता कि आप ये करो, कब तक करोगे। हम मर्जी के क्या होती हैं, मालिक होते हैं, ठीक है। सो पीस ऑफ माइंड फुल है हमें यहाँ पर। उसके बाद हमें लोगों की हेल्पिंग, अदर्स लोगों की हेल्प करने का चांस मिलता है। हम टीम्स बनाते हैं, हम खुद भी अच्छा पैसा कमाते हैं और हमारी वजह से लोग पैसा कमाते हैं, हम औरों की हेल्प करते हैं। देखो टीम, मुझे ना फॉरएवर में एक चीज अच्छी लगी थी। मार्केट में ना अगर मैं कोई जॉब कर रही हूँ और अगर मुझे प्रमोशन चाहिए ना, मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा। मेरे को किसी की टांग खींचनी पड़ेगी, बॉस के आगे किसी की चुगलियां करनी पड़ेगी। मार्केट में ये होता है, अगर आपको प्रमोशन लेना है ना तो आपको बाकी लोगों की टांगे खींचनी पड़ेंगी। फॉरएवर के अंदर क्या है, अगर हमें खुद टॉप के ऊपर जाना है ना, हमें यहाँ पर किसी की टांगे नहीं, हम यहाँ पर लोगों की बाजू खींचते हैं, ऊपर ले जाते हैं लोगों को। इतना प्यारा कंसेप्ट है। ईमानदारी से पूरी दिल से सपोर्ट करते हैं। आप लोग खुद इस टाइम पर ना जो मेरी बातें सुन रहे हो, आप खुद अपने दिमाग में एक बार अपने सीनियर का लेकर आओ। जो आपका सीनियर है, जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, वो आपको कैसे, हाँ जी मीटिंग कर लो, हाँ जी यहाँ पर आ जाओ, आप ये बार बार आपको बिल्कुल सपोर्ट, दिल से सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हेल्पिंग करने का मौका मिलता है। उसके बाद गाइस फॉरएवर के अंदर आपको चैरिटी करने का मौका मिलता है। आप लोगों को मतलब दान दे सकते हो, जब आपके पास खुद के पास होगा तब भी आप दे सकते हो, है ना। आज मेरा बर्थडे था, मैंने भी अब की बार अपना बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया। लास्ट टाइम तो मैं गई थी सेलिब्रेट करने के लिए, आउट ऑफ सिटी मतलब गई थी, बट अब की बार मैंने कहा नहीं, बर्थडे ना यहीं पर गरीब बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो अगर है, जब मैं खुद आई शायद आप लोग इस बात को बोलोगे ऐसे बता रहे हैं बना के, बट रियलिटी है, जब मैं फॉरेन में आई थी ना, मेरे पास सिर्फ 150 रुपया था, क्योंकि मैं ट्वेल्थ की, मेरी ट्वेल्थ जस्ट कंप्लीट हुई थी। ओनली 150 रुपया मेरे पास था सिर्फ। अब सोच के देखो, इस 150 रुपये में मैं खुद का बर्थडे ही, मेरा खुद का केक नहीं आएगा मेरे बर्थडे का, औरों को तो मैं क्या ही खिलाऊंगी। बट अगर आज फॉरएवर से महीने का 1,00,000 रुपया आ रहा है ना, तो चैरिटी करने का मन करता है, नहीं भैया आरती भगवान ने दी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चैरिटी करने का मौका मिलता है। इतना प्यारा कंसेप्ट है। आप इतना अच्छा पैसा कमाते हो, आपकी खुद की जेब भरी हुई है, तो आप औरों को भी देने का आपका मन करेगा। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रैवल करने का आपको मौका मिलता है। इंडिया का ट्रैवल तो करते हो आप, नेशनल ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल करने का आपको मौका मिलता है, ठीक है। आपके यहाँ पर गाइज नए नए फ्रेंड्स बनते हैं। आपकी टीममेट्स जो होती हैं आपके, कोई मेरी टीम, मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ, मेरी टीम कोई एमपी से है, कोई यूपी से है, कोई महाराष्ट्र मुंबई से है, ठीक है, कोई राजस्थान से है, कोई उड़ीसा से है मेरी टीम के अंदर, ठीक है, कोई हिमाचल से है, कोई पंजाब से है, ठीक है। हर एक अलग अलग जगह से, कोई गुजरात से, अलग अलग जगह से। पहले मैं जानती नहीं थी कि क्या होता है, कि कौन सी स्टेट, कौन सी दिशा केंद्रीय स्टेट है। बट जब से फॉरेन में आया ना, पता चल चुका है वहां का ये कल्चर, अच्छा वहां पर ये खाना होता है। कितनी सारी स्टेट तो मैं खुद घूम चुकी हूँ इंडिया की, 9 से 10 स्टेट में ट्रेवल कर चुकी हूँ। मतलब आपके फ्रेंड्स बनते हैं, फिर आप उनसे मिलते हो, काम भी करते हो और ट्रेवल भी करते हो। मतलब सच में मैं बोलती फॉरएवर क्यों ना करें। मैं तो आज सुबह से भगवान का बार बार थैंक यू कर रही हूँ, थैंक यू। और यहाँ से एक और मुझे पॉइंट याद आया, ब्लेसिंग्स का बिजनेस है, दुआएं मिलती हैं। फेवरेट मैम, गुरु जी, वो सीन पता नहीं क्या क्या, मतलब लोग प्यार से वो क्या क्या नाम देते हैं। क्योंकि आप जब औरों का हेल्प करते हो, औरों का भला करते हो ना, तो लोग आपको दुआएं देंगे। मार्केट में अगर लोग पैसा कमा रहे हैं ना, वो उनको रात को नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। मतलब वो उनको चैन की नींद नहीं आती, क्योंकि पैसा कमा रही है, बट वही आप लोगों को पता है कि लोगों को दुख देखकर ही ऐसा कुछ होता है। पैसा आज के टाइम पे मार्केट में बहुत कुछ चला हुआ है, ठीक है। बट फॉरएवर में ना आप चैन की नींद सोते हो, और आप 10 मीटिंग अपनी टीम की करके ना, उनकी 10 मीटिंग कर दी आपने, उनके अच्छे से चेक्स बनवा दी, आपको चैन की नींद आएगी। टीम्स आपके थैंक यू बोलेंगे। जब हर 15 तारीख उनके अकाउंट में पैसा आएगा ना, वो आपको बोलेंगे थैंक यू आरती मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी ट्रेनिंग की वजह से दुआएं मिलती हैं। सिर्फ आपको नहीं, आपके पेरेंट्स को दुआएं मिलती हैं, आपकी फैमिली में सब लोग ठीक रहे, आप हेल्दी रहो, आपकी मम्मी ठीक रहे, आपका पापा, ये सारी दुआएं मिलती हैं, आपका भाई बहन, आप खुश रहो, ठीक है। क्या क्या मिलती है दुआएं। और दुआओं का बिजनेस है ये बहुत अच्छे वाला, ठीक है। और भी मतलब आपको खुद की कार लेने का मौका मिलता है, ओन कार, क्योंकि फॉरएवर के अंदर हमें एक लेवल मिलता है कार प्लान।
लेवल 1, लेवल 2, ठीक है, उसमें हम अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। तो लेवल 1 कंपनी, 2 लेवल 3 हमें देती है, अलग अलग इसमें इनकम रहती हैं। हम सिर्फ काम करेंगे, किस्तें कंपनी भरेगी हमारी, ठीक है, गाड़ी की। हमें टेंशन है कि और अरे 15 तारीख आ गई, अरे 20 तारीख आ गई, मेरे को ईएमआई पे करनी है, नहीं, आपका कंपनी सब कुछ खुद देखेगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और आपके पास अच्छा पैसा होता है। हमारी टीम के अंदर अभी बहुत सारी लड़कियां जो अनमैरिड है जो अभी, वो अपने पेरेंट्स को घर गिफ्ट कर रही हैं, ओन हाउस। आपको खुद का घर लेने का मौका मिलता है गाइस। खुद लड़कियां लड़कियां खुद के घर बना रही हैं, ओ गाड़ियां तो ले ही रही हैं, मतलब आपको पता ही है, हमारे टीम फेयर सिस्टम के अंदर वरना स्कॉर्पियो है ना, ये मर्सिडीज फॉर्च्यूनर, ठीक है, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर, पता नहीं कितनी ही गाड़ियां हमारे सिस्टम के अंदर आ चुकी हैं। तो हम सबको, अगर हम ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं सिस्टम के ऊपर, जो मैं आपको ये बातें बता रही हूँ, अगर आप इनके ऊपर बिलीव करोगे, मैं सच में बता रही हूँ, आप लोगों को भी सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सब कुछ सच ही बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भगवान से डरती हूँ, झूठ बोलने से डर लगता है। हर एक पॉइंट आपको मैंने सच्चा बताया है, सच में गाइज, दिल से बता रही हूँ। फॉरएवर बहुत अमेजिंग कंसेप्ट है, बहुत अमेजिंग। तो होप आप लोगों की वाई क्लियर हुई होगी कि हमें क्यों करना है। मार्केट के सिचुएशन बहुत खराब है, इसलिए हमें फॉरएवर करनी है। सबसे पहली बात तो खर्चे इतने बढ़ चुके हैं, फॉरएवर करना मजबूरी है। और तीसरी बात ये है कि फॉरएवर हमें इतना कुछ दे रही है, फुल पैकेज है फॉरएवर के अंदर, फुल पैकेज। हेल्थ, वेल्थ, टाइम, फ्रीडम, सिक्योरिटी, लाइफस्टाइल, कोई सर के ऊपर बोझ नहीं, कोई टेंशन नहीं, ट्रैवल, गाड़ियां, घर, सब कुछ लेने का मौका देती है फॉरएवर हमें, ठीक है। यंग एज के अंदर आप रिटायर हो जाते हो, छोटी सी एज के अंदर। मैं तो खुद भाई गाइस, सच में, अगर मैं इतना इनकम है ना, ये भी काफी होता है, बट मेरे सीनियर बोलते हैं नहीं आरती, भी और आगे बढ़ना, और आगे बढ़ना है। क्योंकि एक 22-23 साल की उम्र में अगर आप महीने का ₹1,00,000 कमा रहे हो ना, फॉरएवर के अलावा तो कहीं से कमा ही नहीं सकते। और मुझे तो लगा भी नहीं था कभी, मैं तो सोच कर आई थी, मेरे को अगर महीने का 20 से 25 हजार रुपया आएगा ना, आरती काफी है। अगर महीने का 20 से 25 हजार रुपया भी आएगा ना, वो काफी है। लेकिन फॉरएवर सच में, मैं आज मेरी एक फ्रेंड से बात कर रही थी कि मेरी फॉरएवर ने ना मुझे, हाँ जी, मेरे को औकात से ज्यादा दिया है। शायद मेरी औकात नहीं थी इतनी, जितना फॉरएवर ने मुझे दे दिया है। और ये किस वजह से दिया है? मैंने ट्रस्ट किया फॉरएवर के ऊपर, मैंने अपने सीनियर के ऊपर ट्रस्ट किया, मैंने समझा सिस्टम को, मैंने ट्रेनिंग्स ली, मैंने सीखा। हाँ जी, सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, लोग बोलते हैं आप इतनी मतलब कम एज में है ना इतना अच्छा पैसा कमा, रीजन क्या है? लर्निंग। गाइस, मैं बहुत सीखती हूँ, मैं बहुत चीजें सीखती हूँ। मैंने ट्रेनिंगों से कभी ये नहीं बोला अरे ट्रेनिंग नहीं, मैं ट्रेनिंग ही लेती हूँ ऐसे बैठ बैठ के, सीखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रेनिंग्स अटेंड करना, ट्रेनिंग्स लेना, ठीक है। सो होप आप लोग भी मतलब ट्रेनिंग से प्यार करोगे, इनसे बोर नहीं होगे। क्योंकि मेरे को एक बात सिखाई गई थी, पहले आप लर्निंग करो, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, लर्निंग में से ना ये एल हट जाएगा, सिर्फ आपके पास रहेगी अर्निंग, ठीक है। बट लर्निंग तो हमेशा ही हमें करती रहनी चाहिए। मैं आज भी लर्निंग करती हूँ, मैं बुक्स रीड करती हूँ, ठीक है। मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों के व्लॉग देखती हूँ, यूट्यूब मतलब पॉडकास्ट, सॉरी, वो देखती हूँ, उनको सुनती हूँ, समझती हूँ। अच्छा ये बंदा ये, वहां से अभी अरविंद सर दिखाते हैं ना हमें, जैसे कि हमें लाइफ में क्या क्या बैलेंस करके रखना है, फैमिली, हेल्थ, स्पिरिचुअल है ना, मेंटल पीस, ये सारा कुछ। तो हमें ये सब कुछ सीखते रहना चाहिए, जितना सीखोगे लाइफ में उतना आगे बढ़ोगे। होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा फॉरएवर का, ठीक है। वाई फॉरएवर। अभी हाउ फॉरएवर कैसे करनी है, फॉरएवर सिंपल है। मैंने बताया ही था कि फॉरएवर के अंदर कोई लाखों का या करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पर हम जस्ट कुछ प्रोडक्ट की शॉपिंग करके अपना वर्क स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने प्रोडक्ट सेशन अटेंड करा होगा। अब मैं थोड़ा आप लोगों को ये बताना चाहूंगी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी। गाइस, कोई बिजनेस होता है वो प्रोडक्ट के साथ ही होता है। विदाउट प्रोडक्ट्स इस दुनिया में कोई बिजनेस नहीं हो सकता, कोई काम नहीं हो सकता। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। देखो हमारे पीछे ना ये दीवार है, पेंट है, ये दीवार के ऊपर पेंट किसी कंपनी का है, ठीक है। हम फोन यूज कर रहे हैं, वो किसी कंपनी का है, प्रोडक्ट है वो किसी कंपनी का है। डायरी हमारे हाथ में, पेन हमारे हाथ में, वो किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। मतलब हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस प्रोडक्ट के साथ ही होता है। तो ये तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट तो होता ही है, बिना प्रोडक्ट के आप हवा के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। और हाँ, एक चीज होती है प्रोडक्ट्स के नाम पर है, हम जैसे लोगों के दिमाग में एक डाउट आता है, ओ अच्छा सेलिंग करना पड़ेगा। मैं खुद बता रही हूँ, मैं 3.5 साल से ज्यादा मेरे को हो चुका है, मैंने आज तक एक प्रोडक्ट भी सेल नहीं करा, क्योंकि हमारा सेलिंग का काम तो है ही नहीं।
हमारा सेलिंग का काम तो है ही नहीं है। हमारा काम क्या है? रिकमेंडेशन का। हम बिजनेस को रिकमेंड करते हैं। यू बाय एस, यूज दी प्रोडक्ट, शेयर दी बिजनेस। हमें बिजनेस को शेयर करना है, प्रोडक्ट को शेयर थोड़ा ना करना है। अगर हम कंपनी को, हमें सेल्समैन ही बनाना होता ना, तो वो तो सेल्स गर्ल्स या बॉयज को हायर करती। हम यहाँ पर क्या है? हम बिजनेस मैन है, बिजनेस वुमेन है। हम सेल्स, आपको कभी बोले हैं कि आप सेल्समैन हो? नहीं, हम बिजनेस वुमेन, बिजनेस मैन है। समझ रहे हो बात है? सो ये सेलिंग का कंसेप्ट नहीं है। अभी कैसे क्या करना है स्टार्ट, वो आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। हमारे कुछ लेवल्स होते हैं फॉरएवर के अंदर। मैं स्क्रीन शेयर दोबारा से कर रही हूँ। आप लोग ना मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग में और अच्छे से समझ रहे हैं इस चीज को, बाकी मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। मार्केटिंग प्लान, हमारे कुछ लेवल होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा लेवल होता है पीसी लेवल। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी आईडी क्रिएट करते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, 4 डॉक्यूमेंट के साथ आपकी आईडी बन जाती है। और आप अपनी माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर अपनी वो 12 डिजिट की आईडी को लॉगिन कर लेना। ठीक है, आपकी आईडी बन जाती है। आप इस आईडी के साथ लाइफ टाइम बिजनेस करते हो। आईडी को याद कर लेना, अपनी 12 डिजिट को, सिंपल है बिल्कुल, आपको याद हो जाएगी। और उसी से आपका पूरा बिजनेस आगे चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे आप पीसी बनते हो, कंपनी आपको 5 से लेकर 15% का प्रोडक्ट डिस्काउंट देती है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, यूज करने के लिए। अब भी ना मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगी। कंपनी ने प्रोडक्ट्स के ऊपर लिमिट लगा रखी है कि आप ना अपनी आईडी से इतने ही ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकती। अगर कंपनी का मकसद ये होता कि जाओ आरती प्रोडक्ट बेच कर आ, जितनी मर्जी, जितना प्रोडक्ट बेचेगी तेरे को उतना वो, नहीं। कंपनी ने वो लगा रखा कि भाई आप सिर्फ यूज करो, अपनी फैमिली को यूज करो, बेचने के लिए मैं आपको दूंगी। क्योंकि बेचने का काम तो है ही नहीं है हमारे यहाँ पर। कंपनी बोलते हैं बिजनेस करो, आप अपना नेटवर्क क्रिएट करो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में प्रोडक्ट्स यूज कर लिए, एक दो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो फिर हमारा डिसीजन बनता है कि यस मुझे बिजनेस करना है। मैं खुद को बताती हूँ, मैंने जब फॉरएवर स्टार्ट करी, एलोवेरा और टूथपेस्ट मेरे घर में आया था। क्योंकि मेरे को समझ आ गया था टूथपेस्ट मार्केट का मैं यूज करती हूँ, वो फ्लोराइड बेस होता है। उससे घर में बहुत बीमारियां बन रही हैं, कैंसर जैसी बीमारी एक पेस्ट से हो रही है। अगर मैं फॉरएवर का पेस्ट यूज करती हूँ, नॉन फ्लोराइड है, मेरे घर वाले सेफ रहेंगे। मैं पेस्ट लेकर आई थी, और मेरी मम्मी को एक प्रॉब्लम थी जो काफी टाइम से उनकी चल रही थी, काफी टाइम से। होता है ना नजीले कपड़ों जैसे, उन्होंने कोई झाड़ू लगाया, मिट्टी उड़ी तो उनको छींक आनी स्टार्ट होगी। उन्होंने कोई भी धूल मिट्टी वाला काम करा, उनको छींक आनी स्टार्ट होगी। ठंडे में उन्होंने कोई काम करा, उनको छींक आनी स्टार्ट होगी। मैंने जस्ट, मैंने सुना था मीटिंग में कि ऐसा होता है, छोटी आंच से ये बीमारियां होती हैं, अगर आप एलोवेरा यूज करोगे तो ऐसे। मैंने कहा लेके चली गई, मैं क्या, बिजनेस तो बाद की बात है, देखेंगे। पहले मैं अपनी मम्मी को प्रोडक्ट यूज करवा के देखती हूँ। गाइस, मैं ना कोई ये नहीं बोल रही फॉरएवर के प्रोडक्ट मेडिसिन है, बट सच में मेडिसिन से ऊपर है, मेडिसिन इनके आगे फेल है। मेरी मम्मी की 30 साल की जो प्रॉब्लम थी, वो सिर्फ और सिर्फ 2 एलोवेरा की बोतल से पीने से खत्म हो गई। हाँ बोलोगे मैम सच में, मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं कि उसने पी, नहीं, मैं अपने घर की बता रही हूँ। पहले गाइस, मैं 12 साल की एज में ना, वो होता है ना गेहूं का हम पिसना करते हैं, 12 साल की एज में मैं प्लेट्स के साथ, क्योंकि छोटी की तो है ही थी मेरी एज, प्लेट के साथ ऐसे करती थी। मैं क्या भाई, क्योंकि मम्मी को तो करना नहीं था, वो करेंगे तो एक महीना वो बेड के ऊपर रहेंगे। आज मेरी मम्मी झाड़ू वगैरह, सफाई के सारे काम खुद कर लेती है, कपड़े भी ठंडे पानी में धोती है, उनको कोई छींके नहीं आती। मैं बोलती हूँ मम्मी आपकी छींके कहाँ गई है? अब आपको छींके, आपको वो नजला क्यों नहीं होता? अब आपको धूल मिट्टी से कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? वो गेहूं का खुद साफ करती हैं, गेहूं को सब कुछ खुद करती हैं, सिर्फ 2 एलोवेरा की बोतल से। तो मेरा डिसीजन बन चुका था, आरती अगर इस एलोवेरा से तेरी मम्मी ठीक हो सकती है ना, तो दुनिया भर के लोगों की मम्मियां ठीक हो सकती हैं। दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। मैंने टेस्टिमनी देखी फॉरएवर की, 6 महीने लगातार मैंने फॉरएवर की, मैं ट्रेनिंग सुबह उठ के टेस्टिमनी देखी। मैंने देखा लोगों को कैंसर जैसी बीमारियों में भी रिजल्ट मिले फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तो मैंने कहा आरती सिस्टम बढ़िया है, कंपनी तो है या एक नंबर की, इसका प्रोडक्ट तो उससे भी नंबर 1 है। और एक बात किसी ने बोली है कि कंपनी वही चलती है इसके प्रोडक्ट्स में क्वालिटी होती है, अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होगी तो कंपनी नहीं चलेगी। फॉरएवर के 48 साल से काम करने का, चलने का, सक्सेसफुली चलने का रीजन ही प्रोडक्ट्स है। तो फिर कंपनी बोलते हैं अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आप यहाँ पर हमारे पार्टनर बन सकते हो। मैंने फॉरएवर में 2C लेवल कंप्लीट करा। बिजनेस करने का मेरा कोई पर्पस नहीं था, सच बता रही हूँ। मैं सिर्फ प्रोडक्ट को देखकर आई थी
मैंने कहा आरती, अगर 2cc करेगी ना, तेरे को प्रोडक्ट 30% डिस्काउंट पर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैंने इस चक्कर में 2cc किया था, बट मेरे को बाद में समझ आया कि आरती, यहाँ से तो पैसा भी कमा सकती है। 25% कमीशन, ओ माय गॉड, 25% कमीशन। मैं किसी को भी अगर बिजनेस के बारे में रेफर करती हूँ, वैसे भी तो हम रेफर करते हैं बहन, वहां से ना वो टॉप लेकर आई हूँ, उसकी भैया की इतनी बढ़िया शॉप है। मैं वहां से 5,000 रुपए के कपड़े ले आई कल, ठीक है। मेरी जो कजन ने, मेरी बहन ने मेरे को एडवाइस दी थी कि उस शोरूम के ऊपर जाइयो। कल ही मैं बर्थडे की शॉपिंग करके आई, जो मैंने भी डाले हुए हैं कपड़े, मैं वहां से ले आई। मेरी बहनों को तो उन्होंने थैंक यू भी नहीं बोला। हाँ जी, मेरी सिस्टर को तो थैंक यू भी नहीं बोला, ना ही उनको कोई। बट अगर मैं किसी बंदे को फॉरएवर की सलाह देती हूँ कि भाई मेरी मम्मी ने यूज किया था और मैं अच्छा पैसा कमा रही हूँ इतनी छोटी एज में, तू भी कर सकती है बहन, तो कंपनी मुझे 25% कमीशन देती है सलाह देने का। मार्केट में मैं लोगों को सलाह दे रही हूँ फ्री की, मेरे को थैंक यू भी नहीं मिलता, फॉरएवर मुझे पैसा दे रही है उस चीज का। फॉरएवर मुझे पैसा दे रही है उस चीज का। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। आगे फिर लेवल्स होते हैं, सुपरवाइजर लेवल 10cc के ऊपर, ठीक है। एएम मैनेजर, या आपको मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग आपको स्पेशली मिलेगी। बस मैंने आपको नॉर्मली बताया कि हाउ फॉरएवर कैसे होती है। होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा फॉरएवर कैसे होती है। बिल्कुल सिंपल सा इजी सा कंसेप्ट है, ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। हमारे एक सीनियर है फॉरएवर के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर जर्मनी के, रोल्फ कीप, वो बोलते हैं आप इस बिजनेस को जितना सिंपल रखोगे, आप उतना ही यहाँ पर ग्रो करोगे। और बिल्कुल सच में सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल बिजनेस है, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो। वैसे मैंने इतने सिंपल वर्ड्स में बताया, मैं बिल्कुल सिंपल ही रखती हूँ हर एक चीज को, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, आप लोग पूछ लेना उनसे, ठीक है। और क्योंकि हमारा चैट बॉक्स ऑफ है, आप यहाँ पर नहीं पूछ सकते हो कोई वगैरह, तो फिर हम स्टार्ट एंड करते हैं मीटिंग को। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का सेशन। और मेरे को भी अचानक ही पता चला था कि मेरे को मीटिंग करनी है, मैंने तो कर दी, अच्छी करी होगी होप। फर्स्ट मीटिंग है ये मेरी टीम फायर की, जो मैंने बड़ी मीटिंग करी है मैंने। तो ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट मीटिंग में। होप अरविंद सर मुझे आगे भी चांस देंगे ऐसी मीटिंग करने के, ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर पाऊँ और आप लोग भी डिसीजन लेने में, ठीक है, आप लोगों के लिए आसानी रहे कि भाई इतना अच्छा है मैं क्यों ना करूं। तो मैं तो ये बोलूंगी, करना चाहिए फॉरएवर। अगर नहीं करोगे ना तो फिर आपको बहुत ज्यादा बाद में रिग्रेट होने वाला है। जब अभी महंगाई और बढ़ती जा रही है, और बढ़ेगी अभी तो। सोने का रेट इतना महंगा हो रखा है गाइस, मत पूछो, इतना महंगा सोना हो रखा है। फोन इतने महंगे महंगे, 1.5 लाख रुपए के फोन हो रखे हैं गाइस। फ्रूट इतने महंगे हो रखे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम क्यों करें। मतलब आप ये बात पूछना चाह रहे हो हम पैसा क्यों कमाएं। अच्छा, पैसा कमाने के लिए भी आपको रीजन चाहिए कि मैं पैसा क्यों कमाऊं। हमारे जो घर के हाल, इस मीटिंग का तो ना वैसे कोई मकसद बनता ही नहीं है, ठीक है। मैंने क्लियर करवा दी, अच्छी बात है, ये सब कुछ आपको मिलता है। बट मेन तो ना ये है, हम लोगों को पैसे की नीड है। और पैसे के लिए ये पूछना है कि मैं क्यों कमाऊं, कमाना है भाई, जरूरत है हमारी पैसे कमाने की। लड़कियों को भी लड़कों को भी, इतनी महंगाई हो रखी है, पूछो मत, ठीक है। सो होप आप लोगों को, और मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, फॉरएवर उन्हीं लोगों को समझ आते हैं जो लोग अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल हो गए, इन बातों को रिवाइज करना आप एक बार दोबारा से, ध्यान से सोचना। मैंने जो बताया सच सच बोला है ना, सारा कुछ प्रैक्टिकल है ना, रियल है ना, जो मैंने बताया फैक्ट है ना सारा कुछ। फिर आप लोग डिसीजन ले लेना। होप माता रानी आप लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प दिलवाए। ऑल दी बेस्ट गाइज, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट मीटिंग में। ओके।